सो हेलो गाइज, ये हमारी मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड सीरीज़ का पार्ट 7 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने अपनी बर्ड को फ्लैप करवाया था और जब वो जैसे ही ज़मीन से टकराती है तो हमारा गेम ओवर मैसेज अपीयर हो जाता है। आज हमने देखना है, आज हम देखेंगे कि जैसे हमारी ओरिजिनल गेम है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट आना शुरू हो, ये पाइप जो आ रही हैं राइट टू लेफ़्ट, ये कैसे आ रही है। आज हमने बेसिकली ये देखना है कि हम अपने क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो हमारी पाइप्स हैं इसको राइट टू लेफ़्ट कैसे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करना सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम होगा पाइप्स। ठीक है, पाइप्स नाम का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखें। एक होगा हमारे पास एरे, जो कि होगा जिसका नाम रखेंगे हम पोजीशन एरे। एक हमारी प्रॉपर्टी होगी टॉप, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ही है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाया टॉप। ये जो टॉप है ये हमारी टॉप पाइप के लिए होगा, जिसका हमने सोर्स का एक्स एक्सिस और सोर्स का वाई एक्सिस टॉप पाइप के लिए रखा होगा। ठीक है, देन हमारे पास होगा बॉटम पाइप का सोर्स का एक्स एक्सिस और सोर्स का वाई एक्सिस। देन हमारी इस पाइप की जो विड्थ है, जो टॉप पाइप है बॉटम पाइप है, दोनों की विड्थ सेम रहेगी। देन हमारे पास हाइट होगा, हाइट के बाद हमारे पास एक गैप होगा, जो दोनों पाइप्स के बीच में गैप है वो हमने फिक्स रखा है 120। आप अपने हिसाब से बाद में चेंज कर लेना। और एक पोजीशन होगी मैक्सिमम वाई पोजीशन, ये मैं बताऊंगा अभी क्या है। और एक होगा हमारा डी एक्स बेसिकली जैसे हमने ग्राउंड को मूव करा था, जब हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे थे, हम डिक्रीमेंट कर रहे थे एक्स एक्सिस को, सिमिलरली हम पाइप्स को भी, पाइप्स की जो एक्स एक्सिस की पोजीशन है उसको डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, सो अब है हमारे पास, ये हमारी है टॉप पाइप एंड वी हैव बॉटम पाइप। ठीक है, और ये जो बीच का है ये है हमारे पास गैप। ये पाइप की हाइट है एंड ये पाइप की विड्थ है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा कैनवस है। बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि जो हमारी पाइप्स है ना वो कैनवस के इस पोजीशन पे रहे, ये वाली पोजीशन पे। तो ये वाली जो पोजीशन है पूरी पाइप की एक्स एक्सिस की, मतलब जो भी पोजीशन है वो होगी कैनवस डॉट विड्थ, मतलब जितनी कैनवस की विड्थ है उसके आगे जाके उसको प्लेस कर दो पाइप्स को। ठीक है, और अब सवाल उठता है कि हम वाई एक्सिस की पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे। वाई एक्सिस की पोजीशन टॉप पाइप के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम रैंडमली जनरेट करेंगे वाई एक्सिस की पोजीशन को। अब जो बॉटम पाइप है ना, बॉटम पाइप की पोजीशन फिक्स है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि बॉटम पाइप की आपको पोजीशन कैसे फाइंड करनी है। हमें बस क्या करना है कि जो ये टॉप पाइप है ना इसकी पोजीशन को, मतलब इसके एक्स एक्सिस और इसके वाई एक्सिस को इस पोजीशन एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब हम ये कैसे करवाएंगे, हम उसके लिए यूज़ करेंगे पुश मेथड। अब ये जो मैंने कोड हम आगे अभी लिखेंगे, अभी इसमें मैंने क्या लिखा है, दिस डॉट पोजीशन, मतलब जो मेरा एरे है ये पोजीशन, उसके अंदर पुश कर दो। पुश मेथड क्या करता है, एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसके एंड, मतलब उसके लास्ट पोजीशन पे आपके एलिमेंट को स्टोर कर दिया। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एरे में कुछ भी नहीं है, तो एक फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर करेगा, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे। अब यहाँ पे इस पुश के अंदर, पुश मेथड के अंदर हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक्स एक्सिस, टॉप जो हमारी टॉप पाइप है उसका एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। ठीक है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो तो हो गया कैनवस डॉट विड्थ, और जो वाई एक्सिस है वो हम रैंडमली जनरेट करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, देखो, दिस डॉट मैक्स वाई पोजीशन जो मैंने यहाँ पे ले रखा है -150। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन आपकी नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 1, और उसमें हमने क्या करा है, +1 इंक्रीमेंट कर दिया है। ये मैंने मैक्सिमम वाई पोजीशन इसलिए लिया -150 बिकॉज, क्योंकि ये जो मेरी पोजीशन है कैनवस की जो पोजीशन है ये मेरी कौन सी पोजीशन है, 0, वाई एक्सिस से 0 पोजीशन पे है। अब इसके ऊपर क्या होगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, ये -150 तक। ठीक है, तो मैंने एक मैक्सिमम पोजीशन सेट कर दी है कि ये मैक्सिमम -150 तक जाएगा, और जो मिनिमम जाएगा ये -300 तक जाएगा बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करना है अब वो देखते हैं। जब आप यहाँ पे दिस डॉट मैक्स वाई पोजीशन करोगे जो कि है -150, -150 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, ब्रैकेट के अंदर मैथ डॉट रैंडम, अभी जनरेट करेगा 0.1 से लेकर 0.9 तक +1।
तो मतलब ये आपकी वैल्यू जो जनरेट करेगा वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -150 होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -300। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे है काम करता है। सो हम आए अपने, मैं कंसोल विंडो पे आता हूँ अपने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ math.random फंक्शन, सिर्फ रैंडम फंक्शन लिखा, सेमीकोलन लगाया और इसे कॉपी करा, देखो एंटर मारा तो इसने क्या दिया 0.41। पॉइंट के बाद ना ये 16 डिजिट तक हमें 16 डिजिट तक वैल्यू देता है, पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक वैल्यू। अगर मैं अगेन इसे सॉरी क्या हो गया, इसको कॉपी करना था एंड पेस्ट, क्या हो रहा है, math.random फंक्शन सेमीकोलन कंट्रोल सी। अब देखो सेकंड टाइम इसने क्या दिया 0.27 और अगेन मैं जब करूँगा तो 0.69, मतलब ये 0 से 1 के बीच में ही आपको वैल्यू देगा। अब वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, वहाँ पे था ये देखो दिस डॉट मैक्स वाई पोजीशन जो कि है मेरी 150 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो अब क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा था 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा हमें, तो सबसे मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 15 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1, ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो अब हम अगर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, ये वाली स्टेटमेंट को, तो हम क्या करेंगे -150 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट शुरू मैथ डॉट रैंडम, उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं 0.000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये हो गया +1, तो आप देख रहे हो कि ये मुझे कितने दे रहा है -150, ठीक है। अब हम लेते हैं -150, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या कर देते हैं 9 9 लगी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो अब देख रहे हो, तो हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है -150 तक, और जो मिनिमम वैल्यू वो जा रही है हमारी -300 तक। तो मतलब जो मेरी वैल्यू की रेंज होगी ना वो इन बिटवीन इसके बीच में ही होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू -300 और मैक्सिमम वैल्यू -150, इसके बीच में ही वो रैंडमली वाई एक्सिस पे मेरी जो टॉप पाइप है उसकी पोजीशन को सेट कर देगा, ठीक है। अब हमने उसकी पोजीशन को सेट कर लिया, क्या कहते हैं इसकी पोजीशन, टॉप वाली पाइप की पोजीशन को सेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि सॉरी इसको गए स्लाइड शो, हाँ जी। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड बॉटम पाइप वाई एक्सिस, बॉटम पाइप का वाई एक्सिस कैसे देखना है। ये मेरा कैनवस है, ठीक है। अब कैनवस, ये कैनवस हो गया, ये मेरी पाइप है जो कि है मेरी टॉप पाइप। अब ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली पोजीशन, जो ये वाली पोजीशन हमने अभी फाइंड करी है, सिंपली जो पीछे हमने वाई एक्सिस फाइंड करा था वो टॉप जो पाइप है उसका वाई एक्सिस था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कोड में क्या लिखा है दिस डॉट पोजीशन, मतलब जो मेरे एरे की पोजीशन है, ये आई क्या है इंडेक्स वैल्यू 0, उसको मैंने एक पी वेरिएबल के अंदर ले लिया। कोड में अभी मैं ऐसे लिखूँगा दिस डॉट पोजीशन, और ये जो मेरा क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आए मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है पी डॉट वाई, इस पोजीशन को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ पी डॉट वाई, मतलब इस एरे के अंदर जो मेरा वाई पोजीशन है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये वाई पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाई पोजीशन फाइंड कर लेंगे तो ये वाली जो पोजीशन होएगी ये हमें इससे मिल जाएगी पी डॉट वाई से, ठीक है। जब हमें ये पोजीशन मिल गई, इसकी पाइप की अपनी कुछ हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं दिस डॉट हाइट से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे पी डॉट वाई प्लस दिस डॉट हाइट प्लस
इसका जो गैप है जो कि फिक्स है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा फिक्स है, दिस डॉट गैप। तो जैसे ही मैं ये तीनों चीज़ें प्लस करूँगा, पी डॉट वाई प्लस दिस डॉट हाइट प्लस दिस डॉट गैप, तो क्या होगा, मेरी जो बॉटम पाइप है उसकी पोजीशन सेट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली जब मैं टॉप पाइप को रैंडमली मूव करूँगा तो मेरे बॉटम पाइप पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब मैं टॉप पाइप की जो भी पोजीशन सेट करूँगा मेरी बॉटम पाइप ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो मेरी जो मैंने वहाँ पे वेरिएबल लूँगा अभी मैं बॉटम वाई पोजीशन, मतलब जो मेरे बॉटम पाइप है उसकी वाई पोजीशन क्या होगी, पी डॉट वाई प्लस दिस डॉट हाइट प्लस दिस डॉट गैप। तो ये मेरी बॉटम पाइप की जो पोजीशन है वो सेट होगी। अब जो है हम क्या करते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मेरा कैनवस है, ठीक है, ये मेरी पाइप है, सॉरी ये मेरी पाइप है जो कि हमारी स्टार्ट होगी कैनवस के बाहर से आएंगी, ठीक है। उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस की वैल्यू मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कैनवस से बाहर आ जाएंगी, मतलब राइट टू लेफ्ट आते आते वो कैनवस के बाहर आ जाएंगी। तो अब जब हमारी पाइप इस पोजीशन पर आ जाए तो हमने क्या करना है कि उसे एरे से रिमूव करना है। तो एरे से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे शिफ्ट मेथड। क्योंकि देखो यहाँ पे हम एरे में डाल रहे हैं और जब इस कैनवस के बाहर आ जाएंगे हम, जब हम इस कैनवस के बाहर हमारी पाइप्स आ जाएंगी तो हमें एरे से रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे ना तो ये पाइप्स एरे में स्टोर होती रहेंगी। सपोज करो आप 10 से 15-20 मिनट तो एरे में जाई जा रही वैल्यू जाई जा रही। तो एक टाइम अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की इतनी अच्छी नहीं है तो आपका जो पीसी है लैपटॉप है वो हैंग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इस पोजीशन पे एरे में हम पुश करें और इस पोजीशन पे हम एरे में पॉप कर दें, ठीक है। तो एरे से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो ये एक एरे है नंबर नाम का जिसमें हमारे पास 3 वैल्यू है 1 2 3। जब मैं इसको शिफ्ट मेथड करूँगा, मतलब एरे का नाम डॉट शिफ्ट मेथड ये मैंने लिखा, तो ये क्या करेगा कि जो हमारे एरे में फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको रिमूव कर देगा। तो मेरे पास कितने एलिमेंट बच जाएंगे, 2 और 3, मतलब 2 एलिमेंट रह गए। अब क्या करना है, ये वाली जो पोजीशन है पाइप की, ठीक है, ये जो पोजीशन है पाइप की है पी डॉट एक्स, जैसे हमने पिछले में देखा था एक्स एक्सिस मतलब कैनवस डॉट विड्थ जो हमने लिखा था यहाँ, वो कैनवस डॉट विड्थ करा था तो ये पोजीशन सेट हुई थी, ये वाली पोजीशन आई थी। अभी हम डिक्रीमेंट करेंगे 3 3 3 3 3 से, तो एक टाइम पे ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये है तो एक्स एक्सिस ही ना, मतलब एरे के अंदर जो मेरा पाइप की एक्स एक्सिस है। और ये क्या है, ये इसकी क्या कहते हैं पाइप की विड्थ है, पाइप की विड्थ। अगर हम और ये जो है ये मेरा कैनवस है, सॉरी कैनवस की एक्स एक्सिस की ज़ीरो पोजीशन है, मतलब कैनवस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरा ज़ीरो है। तो अब हमें क्या करना है, अगर मेरी जो पी डॉट एक्स है मतलब ये वाली पोजीशन प्लस दिस डॉट विड्थ, इसकी विड्थ इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इससे छोटा है, इस साइड को आ गया है, इससे छोटा या इक्वल है, तो आपने क्या कर देना है दिस डॉट पोजीशन, मतलब जो भी एरे के पोजीशन, जो एरे की पोजीशन है दिस डॉट पोजीशन, जो एरे का जो एरे है डॉट शिफ्ट, मतलब उसे शिफ्ट कर देना है, मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर देना। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके बाद वो क्या करेगा, इस पाइप को शिफ्ट कर देगा, मतलब इस पाइप को रिमूव कर देगा एरे में से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के पास और करते हैं कोडिंग। तो पिछली बार हमने क्या करा था, ये बर्ड फंक्शन बना लिया था, बर्ड फंक्शन के नीचे ही हम बनाएंगे, एक सेकेंड, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा है इसके ऊपर कमेंट कर देंगे पाइप ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैंने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट बनाया है, एक पोजीशन एरे लिया है, ये टॉप पाइप का सोर्स का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन को स्टोर करा है, बॉटम पाइप की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन को स्टोर करा है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, विड्थ लिया है, हाइट ले लिया है, गैप ले लिया है, उसका मैक्सिमम वाई पोजीशन जो आपको समझा देता है, और डी एक्स ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ड्रॉ फंक्शन बनाएंगे, ड्रॉ फंक्शन, और क्या करेंगे एक अपडेट फंक्शन बनाएंगे, एक अपडेट फंक्शन बनाएंगे। थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ ठीक है।
तो सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले हम अपडेट फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने पता क्या करना है, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी, इफ़ स्टेट डॉट करंट इज़ नॉट इक्वल टू स्टेट डॉट गेम, मतलब कि अगर जो मेरी करंट स्टेट है वो गेम स्टेट के इक्वल नहीं है तो आपने क्या कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो। तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसका कहने का मतलब अगर वो गेम स्टेट में नहीं है तो आपने रिटर्न कर जाना है सिंपली। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या कहते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये नीचे चेक ही नहीं करेगा कुछ, ठीक है। अगर वो जो मेरी करंट स्टेट है वो गेम स्टेट नहीं है, इसका कहने का मतलब अगर वो गेट रेडी स्टेट है तो आपने सिंपली रिटर्न कर देना है। अब हमने ये कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक और इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़, ठीक है, फ्रेम्स, मैं बताता हूँ क्या है, फ्रेम्स मॉडुलस 100 इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेम्स जो मेरा वेरिएबल है जो नीचे मैंने लिया था, जो कि लूप फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, जब उसकी वैल्यू 100 हो, 100 होए, 100 मॉडुलस 100 तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ जी, तो हर 100 फ्रेम के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो दिस डॉट पोजीशन, मतलब जो मेरा एरे है उसमें आपने क्या करना है, पुश कर देना है। किसको पुश कर देना है, इसको एंटर करना और ऑब्जेक्ट को पुश कर देना है जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक्स प्रॉपर्टी एंड वाई प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्स प्रॉपर्टी क्या है, मतलब टॉप पोजीशन की एक्स एक्सिस, कैनवस डॉट विड्थ, जो मेरी टॉप पाइप है उसका एक्स एक्सिस कितना होगा, कैनवस डॉट विड्थ, और जो उसका वाई एक्सिस होगा वो हमने रैंडमली जो जनरेट करा था वैसे ही, तो दिस डॉट मैक्स, ये दिस डॉट मैक्स वाई पोजीशन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, देन ब्रैकेट्स, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन 0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करेगा, मल्टीप्लाई बाय +1, ठीक है। अब आप ये, अगर मैं इतने कोड को भी रन करता हूँ, सिर्फ इतने कोड को, अपडेट फंक्शन बना लिया ना मैंने, अब मैं इसको अगर यहाँ पे देखूँ, पाइप्स जो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अपडेट सेमीकोलन, और अगर मैं जाऊँ और रिफ़्रेश करूँ, ये मेरी गेम स्टार्ट होगी, कुछ आएगा नहीं, अभी अपीयर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ और अगर कंसोल विंडो पे जाऊँ तो अब मैं दिखाऊँ आपको पाइप्स डॉट पोजीशन, तो आप देख सकते हो मेरे पास 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, मतलब मेरे पास पोजीशन आ गई है, मतलब एरे में, कहाँ गया, हाँ, एरे में जो एलिमेंट है ये पुश कर रहा है, पोजीशन जो हमारा एरे है उसमें इसने एलिमेंट की एक्स एक्सिस, मतलब टॉप पाइप के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन को ये इसने पुश करा है। और ये देखो ये टॉप पाइप क्या कहते हैं, फर्स्ट टॉप पाइप, सेकंड टॉप पाइप और थर्ड टॉप पाइप, इसका एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा, देखो एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस से पोजीशन ये रैंडमली जनरेट कर रहा है अभी, ठीक है। अब मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँ और थोड़ी देर चलाऊँ गेम को, जैसे 5-6 सेकंड चलाते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर पाइप्स डॉट पोजीशन, तो आप देख सकते हो इसने 6 एलिमेंट्स वो करे हैं। अभी एक्स एक्सिस एग्जैक्टली सेम क्यों है, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं कर रहा ना अभी, मतलब -3 से इधर इधर नहीं ला रहा, वरना उसकी एक्स एक्सिस डिफरेंट आती, तो वाई एक्सिस डिफरेंट आ रही क्योंकि हम मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इतना लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पाइप्स को राइट टू मूव लेफ़्ट करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है ना उसकी डिक्रीमेंट करनी है उसकी वैल्यू, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। तो फॉर लूप यूज़ करा, ठीक है, फॉर, अब हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0, आई जो है 0 से चलेगा, ठीक है, आई इज़ लेस देन कहाँ तक चलेगा, दिस डॉट पोजीशन जो मेरा एरे है डॉट लेंथ, उसकी जितनी भी लेंथ है वो वहाँ तक चलेगा, देन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे हम बार बार। ये होता है फॉर लूप, होता है जब हमें कोई चीज़ नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करवानी होती है तब हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। ये होती है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक, उसके बाद क्या करता है बॉडी ऑफ द लूप, जो हम बॉडी में लिखेंगे उस पर आता है, देन फिर इंक्रीमेंट करता है वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है,
एक्स एक्सिस की वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे p, जो मैंने आपको पावर पॉइंट में भी दिखाया था। इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट पोजीशन, जो मेरा एरे है उसकी इंडेक्सिंग आए, ताकि हमें बार बार लाइन ये लिखनी ना पड़े, उसको p वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब सिंपली हमने बस एक चीज़ लिखनी है, p मतलब जो मेरा एरे है डॉट x विच इज़ इक्वल टू p डॉट x माइनस दिस डॉट dx, दिस डॉट dx। अब इसका मतलब क्या है कि p डॉट x क्या है मेरा, ये दिस डॉट पोजीशन, फिर उसकी इंडेक्स वैल्यू की डॉट x, मतलब उसकी जो x एक्सिस है उसकी बात कर रहा है टॉप पाइप की। अभी उसकी वैल्यू क्या है, कैनवस डॉट विड्थ, कैनवस की विड्थ है हमारे पास 1520 पिक्सल। सो क्या करेंगे हम, 1520 पिक्सल माइनस दिस डॉट डी एक्स कितना है 3, तो 1520 माइनस 3 1517 पिक्सल p डॉट x में जाके स्टोर हो जाएगा। तो x एक्सिस में क्या जाएगा, 1517 पिक्सल। अगेन जब वो क्या कहते हैं ये कॉल होएगा फंक्शन, तो अगली बार -3 से फिर डिक्रीमेंट होएगा, डिक्रीमेंट होते ये डिक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब हमने पिछली बार कंसोल में देखा था, पिछली बार क्या कहते हैं हमने कंसोल में देखा था कि जो हमारी वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस की सेम आ रही थी। अब हम देखेंगे, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, अब हम यहाँ लिखता हूँ पाइप्स डॉट पोजीशन, ठीक है, एंटर मारा, 4 वैल्यू शो कर रहा है। अब देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग अलग आ रही है, 485 मतलब यहाँ कहीं होगा, 785, 1085, देन 1385, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू अलग आ रही है ना, मतलब हमारी जो पाइप्स हैं वो मूव कर रही हैं। अब हमने क्या करना है, अपडेट फंक्शन का काम पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाइप को ड्रॉ करेंगे। अब पाइप को ड्रॉ कैसे करना है, सो ड्रॉ करने के लिए भी हमारा लूप यूज़ होगा। सो इसी लूप को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल भी कॉपी करा, देन ये वाली लाइन सेम दोबारा से लिख लेंगे ताकि रिपीट ना करनी पड़े। अब हम एक वेरिएबल लेंगे टॉप वाई पोजीशन के लिए, ठीक है। अब टॉप वाई पोजीशन जो है वो क्या होगी हमारी, जो टॉप वाई पोजीशन है वो हमने यहाँ पे वो कर रखी है, क्या कहते हैं उसको, मेजर पहले से ही कर रखा था हमने, तो ये है p डॉट वाई, देन हम सेमीकोलन एंटर, देन हम एक और वेरिएबल करेंगे लेट बॉटम वाई पोजीशन, POS बॉटम वाई पोजीशन। देन हमने ये जो मेरी बॉटम पाइप है उसकी पोजीशन हमने वो करी थी, फाइंड करी थी, जो वो थी p डॉट वाई प्लस दिस डॉट हाइट, मतलब पाइप की जितनी भी हाइट है, प्लस दिस डॉट गैप, देन हमने सेमीकोलन, ठीक है, ये हमारी होगी बॉटम पाइप। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, यहाँ पे कमेंट कर दो टॉप पाइप को सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है। सो टॉप पाइप को ड्रॉ करने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है ctx डॉट ड्रॉ इमेज, जो मैंने पहले बताया था, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रॉ इमेज। तो उसको यूज़ करने के लिए आपने लिखा ctx डॉट ड्रॉ इमेज, ठीक है। इसमें वही 8 पैरामीटर लेंगे, पहले सोर्स का एक्स एक्सिस बताना है, फिर हमें डेस्टिनेशन का एक्स एक्सिस बताना है। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा स्प्राइट, SPRIT इमेज, देन दिस डॉट टॉप डॉट एस, सोर्स का एक्स एक्सिस, टॉप पाइप का जो सोर्स है उसके एक्स एक्सिस की पोजीशन, देन दिस डॉट टॉप, ये टॉप जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये टॉप के अंदर एक्स एक्सिस की पोजीशन, टॉप डॉट वाई एक्सिस मतलब सोर्स का वाई एक्सिस, सॉरी एस छोटा है, देन फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, दिस डॉट जितनी उसकी विड्थ है, कॉमा दिस डॉट हाइट। ये तो हो गया हमारा सोर्स का। अब डेस्टिनेशन का क्या है, डेस्टिनेशन में एक्स एक्सिस की पोजीशन क्या है, p जो मेरा एरे है उसका एक्स एक्सिस, अभी इस x की मतलब ये जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो सेम ही पोजीशन पे है ना, देन कॉमा, अब उसकी वाई एक्सिस की पोजीशन ये थी जो हमने फाइंड करके रखी है,
कॉमा दिस डॉट अगेन दिस डॉट विड्थ कॉमा दिस डॉट हाइट, उसकी विड्थ और हाइट, देन सेमीकोलन। अब कंट्रोल शिफ्ट डी दबाना ताकि वो लाइन रिपीट हो जाए, और यहाँ पे मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के रखना, देन जहाँ जहाँ क्लिक करोगे मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी यूज़ है। टॉप की जगह सिंपली बॉटम लिख देना, ठीक है। सो ये हमने टॉप पाइप भी ड्रॉ कर लिया और ये है बॉटम पाइप, बॉटम पाइप। ये टॉप पाइप ड्रॉ करिए, ये हमने बॉटम पाइप ड्रॉ करी है। अब इसमें क्या कहते हैं, पाइप्स ड्रॉ हो गए, सब कुछ ड्रॉ हो गया। अब हम जाके देखते हैं स्क्रीन पर कि क्या आउटपुट आ रही है। सो कुछ आ नहीं रहा है, देखें ज़रा क्या गड़बड़ हुई है कंसोल में कुछ। अच्छा सॉरी, इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ड्रॉ ही नहीं करा। अब देखो ड्रॉ कहाँ पे करना है, देखो अगर मैं एंड में ड्रॉ करता हूँ तो पाइप जो है ना वो मेरे गेम ओवर के भी ऊपर आएगी, गेट रेडी के भी ऊपर आएगी, बर्ड के भी ऊपर से जाएगी, तो हमने ग्राउंड के भी ऊपर से, हमने उसको क्लाउड के बाद ड्रॉ करना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पाइप्स डॉट ड्रॉ। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा आप देख सकते हो कि पाइप्स हमारी राइट टू लेफ़्ट आ रही हैं और अलग अलग पोजीशन पे आ रही है। बट याद रखना सिर्फ जो टॉप वाली है ना पाइप, उसी की पोजीशन अलग अलग है, क्योंकि बॉटम वाली पाइप की तो हमने फिक्स ही रखी है और गैप भी बीच का फिक्स है। मतलब अगर मैं टॉप पाइप के साथ कुछ भी वो करता हूँ चेंजेस, तो बॉटम में भी वो चेंजेस आएंगे। अब मैं अगर दिखाऊँ आपको एरे में, एरे की वैल्यू देखना भी, पाइप्स डॉट पोजीशन, ठीक है। अभी हमने वो शिफ्ट मेथड यूज़ नहीं करा था। अब 15 एलिमेंट्स मेरे इसमें हैं, जबकि स्क्रीन पे मुझे 1 2 3 4 5 ही पाइप्स दिख रही है, मतलब 15 एलिमेंट। ऐसे ही अगर आप 15-20 मिनट खेलोगे तो कितने सारे क्या कहते हैं पाइप्स की पोजीशन आ जाएगी, इसलिए हैंग होने के चांसेस, इसलिए हम यूज़ करेंगे अब शिफ्ट मेथड। तो हम आएंगे अपडेट फंक्शन के अंदर, इसके फॉर लूप के अंदर बस एक कंडीशन लगानी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर रिमूविंग the pipes from the array। अब यहाँ पे क्या करना है, वही इफ़ कंडीशन लगेगी, इफ़ अब p.x मतलब जो भी मेरे टॉप पाइप की x एक्सिस है प्लस दिस डॉट विड्थ, जो पाइप की विड्थ है अगर वो लेस देन इक्वल टू है 0, लेस देन इक्वल टू है 0 मतलब वो कैनवस के बाहर आ गई है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको शिफ्ट करा देना है। सो दिस डॉट पोजीशन डॉट शिफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि काम करा नहीं करा ये। तो सिंपली हमारी पाइप्स आ रही हैं। अभी तो बर्ड को कहीं से फ्लैप कर दो, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमने कोलिजन नहीं लगाया ना, ठीक है। चल रहा है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब देखो मैंने ये, अब देखो स्क्रीन पे कितनी पाइप्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स हुए तो मतलब ये सही काम कर रहा है, शिफ्ट मेथड सही काम कर रहा है। अगर 5 से ज़्यादा हुए तो मतलब वो पॉप नहीं कर रहा, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं कर रहा एरे की वैल्यू को। तो पाइप्स डॉट पोजीशन सेमीकोलन, देख लो पाइप, सॉरी 5 वो आ रहे हैं एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 एलिमेंट। पहले की एक्स एक्सिस कितने हैं 167, और आप अंदाज़न लगा लेना 167 है। दूसरा 464, 764, 1064 एंड 1364। तो अब हमारा क्या है, शिफ्ट मेथड भी सही से काम कर रहा है। हमने सब कुछ वो भी करवा लिया, क्या नाम है, पाइप्स को ड्रॉ भी करवा लिया, एरे में पुश भी करवा लिया, सब कुछ हो गया हमारा। अब जो आप चाहो ना इसके साथ चेंजेस कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहोगे आपको 120 की जगह 170 रख लेना, तो अब चेंजेस देख लो क्या आ रहे हैं, गैप थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। अब इसको वापस कर देते हैं। अगर आप वो चेंजेस करोगे, क्या नाम है, अगर आप फ्रेम्स को कम करो, अभी हर 100 फ्रेम पे मेरी एक पाइप पुश हो रही है, मतलब हर 100 फ्रेम पे एरे में एक पाइप को हम एंटर कर रहे हैं। आप 50 फ्रेम में करेंगे अगर, देख रहे हो क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस कितना कम हो गया बीच में, क्योंकि हर 50वें फ्रेम पे आ रही है ये, ठीक है। अगर इसको और कम करोगे वैल्यू को,
सपोज करो मैं एक कर देता हूँ, फिर देखने क्या होगा। अभी देखना। ओ भाई, अलग ही इफेक्ट आ रहा है कुछ। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं इसके बीच से पाइप, पाइप कह रहा हूँ, बर्ड को। ठीक है, सो हम इसको 100 ही रहने देंगे। सो हमने सब कुछ कर लिया गाइस। कमेंट्स लिखते रहा करो इसमें, जैसे ये बॉटम पाइप है, टॉप पाइप है, क्योंकि अगर आप आने वाले टाइम में कभी कोड पढ़ो तो हमें पता तो होना चाहिए हमने किया क्या था। ठीक है, सो ये आज के लिए गाइस इतना ही। इस वीडियो में हमने इतना ही सीखना था कि पाइप्स को हमने कैसे कैसे मूव करवाना है राइट टू लेफ़्ट, और कैसे उसको पोजीशनिंग करनी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके कोलिजन कैसे करना है, बर्ड को कोलाइड कैसे करना है इसके साथ, पाइप्स के साथ। टिल देन थैंक यू, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।